हे स्टूडेंट्स, दिस इज गॉडी पाइथन। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर की टोटल बेसिक्स बातों को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका हम लोग लेक्चर फर्स्ट देखेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। ठीक है, और ये जो लेक्चर क्लास है, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन चीजों को बिना जाने हुए आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर आता है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस है पॉलिनोमियल की यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ चीजें समझा रहे हैं, कुछ नहीं समझा रहे हैं, या फिर एक ही शॉट में पूरी चीजें समझा दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, मैं सीरीज ऑफ लेक्चर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट हम लोग बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे, जो कि 9th और क्लास 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर इसकी जो लेक्चर 2 आएगी, वहां से 9th के लिए अलग वीडियो बनेगा और 10th के लिए अलग वीडियो बनेगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक्स को समझना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, हम लोग समझेंगे नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इन बातों को समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है फाइनली। फिर ये समझेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मीन होता है, फिर देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मीन होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं डायरेक्टली नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास बहुत तरह की, बहुत टाइप्स की क्वांटिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे आसपास जितने भी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज है, उन सारे क्वांटिटीज को मैथमेटिक्स ने ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटीज हमारे आसपास प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, जिसकी अमाउंट फिक्स्ड होती है और उसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट की जा सकती है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी अमाउंट फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, उसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट की जा सकती है, और फिर जब एग्जैक्टली मेजरमेंट हो जाती है तो उसको हम नंबर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटी होती है नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल, मैं बोलूंगा कि मेरे हाथ में कितनी मार्कर है, आप बोलेंगे सर 1 मार्कर है। आपने क्यों बोला 1 मार्कर है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मार्कर, ये एक डेफिनेट है, एक फिक्स्ड अमाउंट में है। तो ये फिक्स्ड अमाउंट में आपने इसकी मेजरमेंट कर लिया, तो ये फिक्स्ड अमाउंट में, तो इसको हम लोग नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी कहेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, नाउ आपने इसको मेजर कर लिया एग्जैक्टली, तो आप इसको नंबर में लिख देंगे 1 मार्कर। ओके, नाउ अगर मैं पूछूं आपके पास कितनी बुक्स है, आप काउंट कर लेंगे और आप बोलेंगे सर 10 बुक्स है। तो आपने 10 बुक्स क्यों बताया? क्योंकि जो बुक्स, अमाउंट ऑफ बुक्स है आपके पास, वो फिक्स्ड है, डेफिनेट है, इसलिए आपने कह दिया कि 10 बुक्स है। तो आपके पास जो बुक्स था उसकी अमाउंट डेफिनेट है, फिक्स्ड है, और इसलिए आपने उसका एग्जैक्टली मेजरमेंट भी कर दिया और उसको आप नंबर में भी एक्सप्रेस करके दूसरों को बता सकते हैं कि मेरे पास 10 बुक्स है। तो वैसी क्वांटिटी जिसकी अमाउंट फिक्स्ड होती है, उसे हम कहते हैं नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। द quantity whose amount is fixed and can be measured exactly, okay, is called non variable और कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, मैं क्वांटिटी नहीं लिख रहा हूं लास्ट में। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट इज फिक्स्ड एंड कैन बी मेजर्ड एग्जैक्टली एंड इज कॉल्ड नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वो क्वांटिटी जिसकी अमाउंट फिक्स होती है और उसको हम लोग एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स उस क्वांटिटी को बोलते हैं नॉन वेरिएबल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। इसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक मेरे पास 1 मार्कर है, तो मैंने एग्जैक्टली मेजर कर लिया, मैंने लिख दिया 1। तो ये क्या हुआ? एक कांस्टेंट क्वांटिटी या फिर नॉन वेरिएबल क्वांटिटी हुआ। आपके पास 10 बुक्स है, तो आपने लिख दिया 10। क्योंकि ये बुक्स जो है 10, वो तो एग्जैक्टली है, तो आपने 10 बुक्स लिख दिया। तो जो भी नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। लाइक -2, -3, 3/4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट्स
वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है? नाउ अब बात करते हैं वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है। तो वो क्वांटिटी जिसकी अमाउंट फिक्स्ड नहीं होती है और उसकी मेजरमेंट भी आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं और उसको फिर आप नंबर में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, जरा आप बताएं। लेट मी टेल यू। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक रूम है, ठीक है, और इस रूम के अंदर आप एंटर नहीं किए हैं और इसके अंदर कुछ पीपल हैं, इसके अंदर कुछ पीपल हैं और आप यहाँ पर बाहर में है रूम के और आपसे पूछा गया कि बताओ इस रूम के अंदर कितने पीपल हैं। तो इस रूम के अंदर कितने पीपल है आपको तो नहीं पता है, तो हालांकि पीपल है वो एग्जैक्टली अमाउंट में ही है, लेकिन आपको नहीं पता है कि कितनी पीपल है और आपको अंदर नहीं जाना फिर भी आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे? आप तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो आप कैसे इस चीज को समझाएंगे? तो आप यूं कह दीजिए कि इस रूम के अंदर एक्स पीपल हैं। इस रूम के अंदर कितने पीपल हैं? एक्स पीपल। अब एक्स पीपल आप कहेंगे रूम के अंदर, इससे क्या समझा जाएगा? तो देखो एक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, एक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो आपने बोला एक्स पीपल, क्योंकि एक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है तो आप बोले एक्स पीपल, मतलब रूम में पीपल है लेकिन जिसकी डेफिनेट वैल्यू आपको नहीं पता है। आपने कहा एक्स पीपल, एक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, मतलब रूम में पीपल है लेकिन उसकी डेफिनेट वैल्यू आपको पता नहीं है। तो फिलहाल आपके लिए वो कौन सी क्वांटिटी है? वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो आपको पता नहीं है, तो आप उसको किस में लिखेंगे? लेटर में लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग, जैसे हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो एयर तो प्रेजेंट है लेकिन उसका एग्जैक्टली अमाउंट कितना है आप मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। मान लो कि आप रूम पैक भी कर देते हो, एग्जैक्टली मेजर करते हो, थोड़ी सी भी कहीं से होल्स होगी वहां से एयर आएगी, फिर आप तो एग्जैक्टली मेजर करेंगे फिर उधर से बढ़ जाएगा, तो एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकती। जैसे गंगा रिवर में वाटर है, तो कितनी वाटर है? वाटर तो है, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अमाउंट फिक्स नहीं है। तो वो सब क्वांटिटी जिसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती है, उसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली नहीं हो सकती है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। क्यों लेटर्स में लिखते हैं? मैंने आपको इस एग्जांपल में समझाया कि जैसे रूम के अंदर कुछ पीपल है और आपको पता नहीं है कि रूम के अंदर कितने पीपल है, तो आप कह दो ना कि एक्स पीपल है। इससे नेक्स्ट को क्या समझ में आएगा कि एक्स की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, मतलब रूम के अंदर पीपल की डेफिनेट वैल्यू नहीं है। जब तक आप नहीं गए तब तक आपको नहीं पता, तो आप कहना ये चाहते हैं कि एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब रूम के अंदर पीपल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब रूम के अंदर आप चले जाएंगे, काउंट कर लेंगे कितने पीपल है, उसके बाद आप बोलेंगे 10 पीपल, तो ये हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी। जब तक आपको नहीं पता है तब तक वो वेरिएबल क्वांटिटी है, जब आपको एग्जैक्टली पता चल गया तो वो हो गया नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। द क्वांटिटी whose amount is not fixed and can't be measured exactly. The quantity whose amount is not fixed and can't be measured exactly is called variable quantity. Okay, variable or variable quantity. Now it is expressed in letters. ओके, जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग लेटर में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है उसको लेटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा यहाँ नॉन वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी, हमने यहाँ देखा वेरिएबल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, जब वेरिएबल क्वांटिटी को एंड नॉन वेरिएबल क्वांटिटी को जब हम मैथमेटिकल साइन से अरेंज कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, ये जो है हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी है और ये हमारे पास है नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। सो इन दोनों क्वांटिटी को जब हम मैथमेटिकल साइन से अरेंज कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेट मी डिफाइन दिस। द एलिमेंट ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल with mathematical sign
like plus minus into divide and equality sign is called algebraic expression. Now students, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, the arrangement of variable and non-variable with mathematical sign like plus minus into divide equality is called algebraic expression. जब हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी को और नॉन वेरिएबल क्वांटिटी को मैथमेटिकल साइन से अरेंज कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं algebraic expression. फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, फॉर एन एग्जांपल नाउ अगर मैं लिखता हूं x plus y is equal to, तो स्टूडेंट्स आप यहां पर क्या देख रहे हैं, वेरिएबल क्वांटिटी एंड नॉन वेरिएबल क्वांटिटी, और ये सब मैथमेटिकल साइन से अरेंज है. सो दिस इज एन algebraic expression. नाउ स्टूडेंट्स मैं लिखूं -4x, दिस इज आल्सो एन algebraic expression, क्योंकि वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल दोनों ही है, अरेंज है, बीच में कोई साइन नहीं है, मैथमेटिकल साइन मल्टीप्लाई यहां पर प्रेजेंट है. ओके, मैं लिखूं x² plus 7x plus 12, दिस इज आल्सो एन algebraic expression. ओके, मैं यहां लिखूं x² minus 7x plus 12 is equal 0, so this is also an algebraic expression. so यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल यहां पर क्या हो रही है, अरेंज हो रही है मैथमेटिकल साइन से. तो जब वेरिएबल नॉन वेरिएबल अरेंज रहे मैथमेटिकल साइन से तो उसको हम लोग कहते हैं algebraic expression. ओके, बहुत सारा algebraic expression हो सकता है, ये भी हमारा है algebraic expression. ओके स्टूडेंट्स, सो मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ algebraic expression बनाया जा सकता है, बस कुछ नहीं है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल को अरेंज कर दिया जाता है मैथमेटिकल साइन से. सो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या देते हैं, algebraic expression. नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों ने वेरिएबल को कवर किया, नॉन वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कवर किया, algebraic expression को कवर किया. अब कवर करने चलते हैं पॉलिनोमियल, जो कि मेरा एक मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ऑसम टॉपिक है जो है ये पॉलिनोमियल. तो अब इस बात को हम लोग समझेंगे, पॉलिनोमियल टर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को समझेंगे एंड नोट भी करेंगे. जहां पे आपको नोट करना हो वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए. ओके, सो मैं अब इसको इरेज करता हूं ताकि मैं पॉलिनोमियल आपको बहुत डिटेल अच्छे से समझा सकूं. ओके, मैं यहां पे इसे इरेज करता हूं. Now students, let's talk about polynomial. Now students, अब हम लोग समझने जा रहे हैं पॉलिनोमियल को, और ये काफी मजेदार चीज होता है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल. आप एक बार समझ जाओ, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा पॉलिनोमियल को समझने के बाद आपको. ओके, सबसे पहले तो मैं इसका डिफाइन लिखता हूं. अगर पॉलिनोमियल को आपको समझना है तो डिफाइन को आप एकदम अच्छे से दिमाग में सेट करके रखें. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि डेफिनेशन नहीं समझो, भाई डेफिनेशन को ही समझा जाता है, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कि समझने के बाद डेफिनेशन तैयार करते हैं. डेफिनेशन होती है, उससे आप पूरी चीजों को समझते हैं, उसके डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं. तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ. डेफिनेशन को यहाँ पर सेट कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से. उसके बाद फिर वेरियस एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल का. लेट मी डिफाइन दिस. द algebraic expression in one variable in which power of is positive whole number is called polynomial. Now students, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, क्या ध्यान दें आप. मैंने यहां पर क्या लिखा, इन बातों को समझिए. मैंने लिखा द algebraic expression in one variable. द algebraic expression in one variable, एक ऐसा algebraic expression जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल वाला algebraic expression पॉलिनोमियल होता है. ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया. लेकिन अगर आप समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है तो आप सबसे पहले ये समझिए कि वैसी algebraic expression जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होती है. ओके, चलो मान लिया, दिमाग में सेट कर लिया, वो algebraic expression जिसमें एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल. ओके, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वेरिएबल के पावर की. इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव, वेरिएबल की पावर मस्ट है पॉजिटिव होनी चाहिए. एक ऐसे algebraic expression जिसमें वेरिएबल एक हो और वेरिएबल की जो पावर है वो मस्ट है कि पॉजिटिव होनी चाहिए.
पॉजिटिव होल नंबर और साथ साथ होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ से जितने भी नंबर जाते हैं वो सारी नंबर होल नंबर होती है, एक पूरा नंबर होता है। अगर मैं बोलूँ 1/2, दिस इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज व्हाट, व्हाई, बिकॉज ये 1 कोई भी चीज है उसकी हाफ हो चुकी है। तो 1 मान लो पेन है, मार्कर है, ओके, से 1 इज मार्कर, अब 1/2 हाफ मार्कर, तो मार्कर का हाफ हो गया, तो मार्कर पूरा कहाँ हुआ? नहीं हुआ पूरा। तो होल नंबर मतलब पूरा नंबर हो, एक फिक्स टोटल वैल्यू हो। सो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। सो कोई भी होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं रहती है, ओके। होल नंबर डायरेक्टली होल हो, ओके। सो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये हुई कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक होगा और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी ही होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए, और पावर जो है वो होल नंबर में रहनी चाहिए, वेरिएबल की पावर, ओके। तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। लेट मी टेल यू सम एग्जांपल्स। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना। एग्जांपल, ओके, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं -4x, और मुझे इसे चेक करना है कि -4x एक पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ देखो कितनी वेरिएबल होनी चाहिए? वेरिएबल 1 होनी चाहिए। अब यहाँ देखो वेरिएबल 1 है, ओके। फर्स्ट पॉइंट है कि एक वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए, है, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव। पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को देखो, वेरिएबल की पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान लो, ओके, मान लिया, पावर 1 है, 1 ही होता है, तो पावर 1 है। अब 1 तो पॉजिटिव फॉर्म में है, ओके, तो पावर पॉजिटिव भी है एंड होल नंबर भी है, तो मीन्स ये हुआ कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि एक वेरिएबल होनी चाहिए, एक वेरिएबल भी है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव भी है, होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। All qualities of polynomial is present in this particular question. So this is a polynomial. Now students, second example. Now -10 क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? यहाँ पे ये बात किया जाएगा। -10 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो लेट मी टेल यू, -10 पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे तो पहले देखो कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो अभी तो ये लग रहा है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल की आर्गुमेंट होती है, तो ये तो हमारा नॉन वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, जब वेरिएबल नहीं रहेगा किसी नंबर्स के साथ, लेकिन फिर भी हम वेरिएबल को ला सकते हैं, और जब वेरिएबल को लाएंगे, अगर नंबर के साथ वेरिएबल नहीं है, तो इस तरीके से वेरिएबल लाएंगे कि हमें दूसरे फॉर्म में वेरिएबल के साथ लिखने के बाद भी बात फिर से वही होनी चाहिए, -10 ही होनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। -10 इंटू में कोई एक वेरिएबल ले लिया, ठीक, एक वेरिएबल मैंने लिया x इंटू में, और फिर x टू द पावर मैंने शो कर दिया 0। अब इस बात में और इस बात में कोई डिफरेंस है ही नहीं है। अब बोलेंगे सर ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं डिफरेंस है? मुझे तो डिफरेंस लग रहा है, दोनों की जो फेसेस है वो अलग अलग है। मैं कहता हूँ इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज कि एनी नंबर टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। अब देखो -10 यहाँ इंटू साइन है और ये हो गया 1, -10 इंटू 1 -10, फिर से बात यही हो रही है कि नहीं? हो रही है। अब इसको हम इसी तरीके से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं कर सकते? लेट मी टेल यू, अगर मैं इसको ऐसे नहीं एक्सप्रेस करके ऐसे कर देता, -10 टू द पावर 1, मान लीजिए वेरिएबल नहीं था, मैंने लिया है इंटू में टू द पावर 1, लेकिन फिर इससे ये बात नहीं हो सकती है, ये अब कोई और चीज हो गई, ये इसकी इक्विवेलेंट हो ही नहीं रहा है। लेकिन हमको तो चेक इसको ना करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसको हम तो ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे वेरिएबल के साथ कि फिर से बात वही होनी चाहिए भी, तो वही बात नहीं हो रही है, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अब बोलेगा सर ऐसे -10 प्लस x टू द पावर 0 तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, फिर से ये बात नहीं हो पाएगी। -10 प्लस x टू द पावर 0 इज 1, -10 प्लस 1 -9, वो बात हुई नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी टर्म के साथ वेरिएबल नहीं है तो उस टर्म के साथ इनटू में वेरिएबल 0 पावर के साथ ले लो, फिर से बात वही हो जाएगी। चलो ठीक है, अब लेकिन सर ये तो चलो अच्छा है, समझ में आया, -10 था तो -10 x टू द पावर 0 ही ले लिया मैंने, फिर से बात वो हो रही है। लेट्स चेक अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल मेरा है, क्योंकि एक वेरिएबल होनी चाहिए, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 इज पॉजिटिव, और होल नंबर होनी चाहिए, 0 इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, 0 एक होल नंबर है। सो नाउ ऑल क्वालिटीज ऑफ पॉलिनोमियल इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको जब ऐसे एक्सप्रेस किया तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स।
यू विल टेल मी सर कितना अमेजिंग आप पढ़ा रहे, क्या मस्त पढ़ा रहे सर आप। यस, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, आप बस जुड़े रहो, देखते रहो, मजा आ जाएगा। पूरी पॉलिनोमियल मैं पॉलिनोमियल का बाप बना दूंगा अगर आप अच्छे से कंबाइन होकर जुड़कर साथ में पढ़ते हैं तब। ओके नाउ स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल में कितनी वेरिएबल होती है, 1। यहाँ चेक करो, x एक वेरिएबल है, वही वेरिएबल यहाँ भी है, मतलब वेरिएबल एक ही है, पावर अलग अलग है, 2 है पावर, 1 है पावर अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है। ओके वेरिएबल एक है, चलो ये बात हुई एक वेरिएबल की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव एंड होल नंबर। ओके वेरिएबल की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव एंड होल नंबर। 2 पावर है पॉजिटिव है होल नंबर है, 1 पावर है पॉजिटिव है होल नंबर है। चलो पावर भी वेरिएबल की पॉजिटिव होल नंबर है। ऑल क्वालिटीज ऑफ पॉलिनोमियल इज प्रेजेंट इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल टेल मी यस सर है, सारी क्वालिटीज है, देन इट इज अ पॉलिनोमियल, ये हो गया एक पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन में आपको गुमराह किया जा सकता है, वहां पर आप काफी मतलब कि एक्टिवली सोचेंगे। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैंने सेम क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल 0। अब मैं बोलूंगा क्या ये पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ सर, एवरी क्वालिटीज ऑफ पॉलिनोमियल इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। आई विल टेल यू दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। You will tell me sir, why it is not a polynomial? Let me tell you, students देखो, एक वेरिएबल होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, है, पॉजिटिव होल नंबर की पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर की पावर होनी चाहिए, है, ओके सब कुछ क्वालिटीज है। लेकिन जब भी हम पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम लिखते हैं तो पॉलिनोमियल में इक्वलिटी साइन का यूज ही नहीं होता है। जब भी पॉलिनोमियल को लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो वहां पे इक्वलिटी साइन की यूज होती ही नहीं है, और इसमें इक्वलिटी साइन है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये चीज आपको ब्रेन में रखना है, यहाँ पे रखना है, ये पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट्स। ओके क्योंकि जब भी पॉलिनोमियल लिखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पे इक्वलिटी में जीरो लिया ही नहीं जाता है, जीरो इक्वलिटी की बात ही नहीं आती है पॉलिनोमियल में। अगर इसी जगह पे इक्वलिटी है तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इक्वलिटी साइन यूज होती है तो उसको ये एक अलग चैप्टर बना दिया जाता है, इक्वेशन वाला चैप्टर। अगर 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में चला जाता है, 1 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में चला जाता है। अगर एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाता है, लेकिन उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग धोखा नहीं खाइएगा। ओके मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से एक्टिवली यहाँ पर ध्यान दो। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, अब एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे स्टार यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल्स। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 10। अब मैं पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे सर नहीं ये पॉलिनोमियल। मैं पूछूंगा क्यों, आप बोलेंगे सर एक वेरिएबल ही होनी चाहिए, यहाँ तो 2 वेरिएबल मुझे दिख रहा है, एक्स एंड वाई 2 डिफरेंट वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट वेरिएबल है। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 4/3। मैं पूछूंगा ये पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे नो सर। मैं पूछूंगा व्हाई, क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, आप बोलेंगे सर वेरिएबल तो एक है लेकिन वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ पॉजिटिव होल नंबर है पावर, बट यहाँ पॉजिटिव होल नंबर पावर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारे पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स नहीं है। ओके लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की, जहां पे मुझे ये समझना हो कि वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। उसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को कवर करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पे है 4/3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3/4 अंडर रूट 3 एक्स टू द पावर 6 माइनस 7/√3। अब चलते हैं बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने के लिए। ओके अब ये वाला जो क्वेश्चन है क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं, तो देखो जब भी अगर पॉलिनोमियल आपको पहचानना हो, अगर वेरिएबल पे रूट है तो वेरिएबल पे से रूट को आपको हटानी होगी, तभी जाकर आप चेक करेंगे कि वो है या नहीं है। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल में चेक करना हो कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, और वहां पे वेरिएबल पे रूट रहे तो वेरिएबल के ऊपर से आपको रूट हटा देनी है। अब सर कैसे हटाना है रूट, जैसे यहाँ देखो 4/3 है, उसको एज इट इज रखना, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, सारे मतलब हमें वेरिएबल से होती है, और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं तो है, इनटू है, और यहाँ भी जो बीच में इनटू है उसके लिए हमने यूज किया ब्रैकेट। बच्चों रूट कैसे हटाते हैं, रूट के अंदर यहाँ जो नंबर रहती है ना उसको हम एज इट इज लिखते हैं,
उसी तरीके से लिखते हैं। चलो इस पर से रूट हटाना है तो यहाँ वाली नंबर एज इट इज रहेगी, ओके। और उसके बाद यहाँ जो नंबर है ना वो रेसिप्रोकल होकर, उल्टा होकर होल पावर पे आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है 1/2। तो यहाँ वाला नंबर एज इट इज रखना है, यहाँ की जो वैल्यू होती है वो होल पावर में रेसिप्रोकल होकर आ जाता है, दैट इज 1/2। नाउ -√3/4, यहाँ वाली नंबर एज इट इज रहती है, यहाँ बीच में इनटू है इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज किया, और यहाँ वाले नंबर हमें एज इट इज रखना, और यहाँ की जो वैल्यू है वो होल पावर पे रेसिप्रोकल होकर आ जाएगी। अब -7/√3, क्योंकि वहां हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है वेरिएबल से। नाउ यहाँ x² पे पावर आ गया हाफ, x6 पर पावर आ गया 1/3 -7/√3। अब ये आगे क्या करना है, आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। जब किसी वैल्यू के ऊपर पावर होती है फिर उसके ऊपर पावर होती है तो जो बेस होती है ना वो एज इट इज रहता है, बस पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ से काउंट करो 4/3 x⁴ 2 × 1/2 -√3/4 x⁴ 6 × 1/3 -7/√3। अब देखो जब भी किसी नंबर पे पावर फिर उसके ऊपर पावर तो बेस एज इट इज रखो, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 3 2 6 ओके। सो 4/3 x⁴ 1 -√3/4 x² -7/√3। नाउ बच्चों अब चेक करनी है कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप देखो क्वालिटीज ऑफ पॉलिनोमियल प्रेजेंट है कि नहीं। अब बोलेंगे सर है, सब क्वालिटीज है इसके अंदर, कोई भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं छूटा है। देखो एक वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल है, ओके। और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर। तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी है, होल नंबर भी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल है, ओके। आप किसी जगह पर वीडियो को पॉज करके एग्जांपल्स को नोट करेंगे क्योंकि मुझे इरेज भी करना होगा, ओके। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल्स की। मैं बहुत सारा एग्जांपल्स दूंगा, इतना एग्जांपल्स दूंगा कि आपको पॉलिनोमियल को पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होने वाली, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल की, लाइक -12 √x -√3/4 √x⁴ एंड हियर मैंने लिया 4 -6। ओके मुझे ये समझना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, जहां वेरिएबल पे रूट हो वेरिएबल की रूट को हटानी पड़ेगी। पॉलिनोमियल को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे वेरिएबल से मतलब है। तो देखो यहाँ रूट है, वेरिएबल पे हटा देंगे, यहाँ वेरिएबल पे रूट है हटा देंगे, फिर समझेंगे। सो -12 बीच में मल्टीप्लाई साइन है, ब्रैकेट यूज कर लिया, ये वाली नंबर एज इट रहेगी, यहाँ 2 है तो यहाँ पावर हो गया 1/2 -√3/4 कांस्टेंट है एज इट रखो, यहाँ इनटू है ब्रैकेट यूज करो, x⁴ ये होल पे पावर हो जाएगी, इसकी रेसिप्रोकल 1/4 एंड -6। नाउ -12 अब देखो यहाँ 1 पावर है, यहाँ पावर कितनी 1 × हाफ पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट, तो 1 × हाफ ही रहता है -√3/4 एंड यहाँ पे x में पावर आप कितनी आएगी, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1/4 कैंसिल, x ही बचा मेरे पास, x⁴ दैट इज x -6। अब चेक करो क्या इसके अंदर पॉलिनोमियल की क्वालिटीज है। अब लेगा सर एक क्वालिटी नहीं है कि वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। सो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं x⁴ 100 -1 ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप चेकआउट करो बच्चों कि वेरिएबल एक होनी चाहिए, एक है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए, वो भी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल, सिंपली दिस इज अ पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, लाइक 2 √t² -√2 × √t -7/√3। अब मुझे ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं। तो बच्चों मैंने बोला जहां वेरिएबल पे रूट हो वहां पर वेरिएबल पर से ही रूट हटाएंगे और फिर पता चलेगा। यहाँ वेरिएबल पे रूट है, 2 इंटू के लिए ब्रैकेट यूज किया, t² है और यहाँ की जो पावर वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होकर आएगी 1/2 -√2 एज इट इज रखो क्योंकि हमें वेरिएबल पे से रूट हटानी है, नॉन वेरिएबल से नहीं, कांस्टेंट से नहीं। बीच में इंटू साइन है,
लेट्स टेक ब्रैकेट, टी है, टी लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, 1/2 माइनस 7/√3। नाउ जब यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/2 तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हो गया 2t आएगा, t टू पावर 1 माइनस हाफ इंटू 1 हाफ बन जाए हाफ, t टू पावर हाफ माइनस 7/√3। अब बोलेंगे सर मिस आ गया थोड़ा सा से, पावर यहाँ पे जो है होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कब नहीं है, ये हमको यहाँ पर आकर पता चला स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल्स। अब यहाँ पे हमको अब अगर लिखा हूँ मैं x² + 4/x², हमें ये चेक करना हो ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, अगर वेरिएबल डिवाइड में हो तो आप डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर वेरिएबल डिवाइड में रहे तो उसको इनटू में फिक्स करो, ठीक है। अगर डिवाइड में है पॉलिनोमियल तो उसको इनटू में लेकर आना ही होगा और तभी आप बताएंगे कि वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको इनटू में लेकर आऊंगा, x² + 4 की ये डिवाइड में तो 4 के ही इनटू में आएगा, तो 4 के इनटू में लिया है, यहाँ कोई साइन नहीं इनटू। और जब इस चीज को डिवाइड से इनटू में शिफ्ट करेंगे तो बस पावर के साइन चेंज कर जाएंगे, तो 4 × x⁴ हो जाएगा -2। अब बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं? अब बोलेंगे सर पॉलिनोमियल नहीं है, वेरिएबल तो एक है, बट यहाँ पर वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ गई, जबकि वेरिएबल की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव और एक होल नंबर, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगर मैं लिखूं -4x² - 1/x⁴, ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है? तो आप जब भी देखिएगा कि वेरिएबल नीचे रहे, डिवाइड में रहे, तो उसको इनटू में शिफ्ट करना ही होगा आपको। तो चलिए -4x² - 1, बीच में कोई साइन नहीं तो हम लोग इनटू यहाँ यूज कर लेते हैं, x⁴ 1 के इनटू में शिफ्ट हुआ, पावर का साइन चेंज कर गया, तो -4x² - x⁴ नाउ स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप कि अब आपको इतना से समझ में आ गया कि कौन पॉलिनोमियल होगा एंड कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। अब इसके आगे की बात शुरू करते हैं। अब समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कोएफिशिएंट पर। ओके, सो आप सारे एग्जांपल्स को नोट करेंगे और उसको दिमाग में रखेंगे हर एक चीज को। अब आपको पूरे से आप एकदम एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सी नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, सो नाउ लेट मी इरेज दिस। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, उस हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को स्टूडेंट्स पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। ओके, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial। पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एज फॉर एग्जांपल x² - 4x - 4, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, मैंने पूछा इसका डिग्री क्या है। अब देखो वेरिएबल की यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हुआ 2 हुआ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल में क्या बताओ कि -4x³ - 10x - 7/9 इसकी जो है डिग्री कितनी होगी? तो अब बोलिए सर यहाँ पे वेरिएबल की तो हाईएस्ट पावर 3 मुझे नजर आ रही है। हाँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, तो ये हो गया डिग्री इक्वल 3। नाउ अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पूछा -12 की डिग्री कितनी होगी? अब ऐसे ये पॉलिनोमियल है, आप बोल गए, मैंने बताया था पीछे कि ये पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल होती है, क्योंकि उसको हम जब एक्सप्रेस करेंगे वेरिएबल के साथ तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
माइनस हाफ वाई टू द पावर 0, वाई टू द पावर 0 की वैल्यू हुई 1, माइनस हाफ इंटू 1 माइनस हाफ। अब ऐसे करने से क्या हुआ, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी हो गई, होल नंबर भी हो गई, तो ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 0 हुई, डिग्री हुई 0। तो जब भी किसी टर्म के साथ, किसी नंबर्स के साथ वेरिएबल नहीं रहेगी तो इनटू में वेरिएबल टू द पावर 0 ले लेना है, ठीक है, तो वो आपको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री हुई 0। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर है या फिर कोई भी नंबर, जितनी भी नंबर है सब पॉलिनोमियल होती है, और जितनी भी नंबर्स है कांस्टेंट नंबर सब पॉलिनोमियल होती है, क्योंकि उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। और हर एक नंबर्स जो पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कैप्ट करके रखना है। चलिए अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद बढ़ते हैं कोएफिशिएंट के बारे में समझते हैं। तो कोएफिशिएंट के बारे में समझते हैं, क्या होता है कोएफिशिएंट। ओके, लेट्स सी कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, ओके, बात करते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स। बात करते हैं व्हाट डज इट मीन बाय कोएफिशिएंट। नाउ लेट मी टेल यू, आई विल फर्स्ट डिफाइन दिस and next I will give you some examples so you will understand it very well. Okay, the constant number which is present in multiply form which variable is called its coefficient is called its coefficient. Okay students, now मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा the constant number, वह constant number which is present in multiply form, जो multiply के फॉर्म में होगा with variable के साथ, वह constant number जो variable के साथ multiply फॉर्म में होगा, उस constant number को variable की coefficient कहते हैं। For example students, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9, मैं इसमें देखो यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ इंटू में कोई भी कांस्टेंट नहीं, इसके साथ इंटू में कांस्टेंट मान लिया 1, तो देखो इस वेरिएबल की कांस्टेंट कौन सी है, इंटू में इस वेरिएबल के साथ 1 है, तो ये जो 1 हुआ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच 1। अब मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, -4, so coefficient of x is -4। इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में ये कांस्टेंट है, तो इस वेरिएबल की ये हुई कौन कोएफिशिएंट। ना इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो भाई इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो है -9, कांस्टेंट टर्म इज -9। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फाइंड coefficient of x cube in x square minus root 3 upon 4 x to the power 4 minus 9। मैंने कहा कि इसकी कोएफिशिएंट बतानी है, इस पॉलिनोमियल की कोएफिशिएंट बतानी है x क्यूब की। अब बोलेगा सर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 था तो उसकी कोएफिशिएंट हुई 1, x के साथ मल्टीप्लाई में -4 था तो इसकी कोएफिशिएंट हुई -4। भाई यहाँ पर x क्यूब की कोएफिशिएंट पूछ रहा है और x क्यूब तो है ही नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, यहीं पर दिमाग लगाना है, यहीं पर आपको दिमाग लगाना है, जो वेरिएबल नहीं है उसको लेकर आइए। x क्यूब भी वेरिएबल नहीं है, x क्यूब वेरिएबल को ला सकते हैं, किस तरीके से देखो मैं बताता हूँ। x स्क्वायर माइनस रूट 3 अपॉन 4 x4 माइनस 9, ये वेरिएबल नहीं है, इसको ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, मैं यहाँ लिखूंगा प्लस 0x क्यूब, प्लस 0x क्यूब, 0 इंटू एक्स क्यूब, जो कोएफिशिएंट यानी जो वेरिएबल नहीं रहे, जैसे x टू द पावर 4 आपको लेकर आनी हो तो कैसे लाएंगे, 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 आपको लेकर आनी होगी x टू द पावर 5 वेरिएबल को, तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 5। अब तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 लिखा तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0 हो जाती है, तो जब ये 0 ही हो जाएगी तो ओवरऑल एक्सप्रेशन तो मेरा यही रहा ना, कोई चेंजिंग नहीं आई, तो मतलब एक्स क्यूब नहीं होगा तो 0 इंटू एक्स क्यूब ले लेना। अब मैंने यहाँ पे ऐड में लिया है, आप ऐड में भी ले सकते हैं, सब्ट्रैक्ट में भी ले सकते हैं। अब बोलिए सर ऐसा क्यों, क्योंकि 0 ऐड करो या 0 सब्ट्रैक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 0। एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट कितनी हुई, एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 0, तो 0। तो बच्चों जो वेरिएबल नहीं रहेगी हमारे गिवन पॉलिनोमियल के अंदर, तो उस वेरिएबल को हमेशा लाने के लिए 0 इंटू दैट वेरिएबल ही लेना होगा, और 0 इंटू दैट वेरिएबल लेंगे तो उस वेरिएबल की कोएफिशिएंट 0 ही होगी। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको समझ में आया कि कोएफिशिएंट क्या होता है और कोएफिशिएंट फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, x टू द पावर 4 की कोएफिशिएंट हो जाएगी -√3/4 कांस्टेंट टर्म, और x क्यूब की कोएफिशिएंट 0। नाउ होप कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म आपको ये पता चल चुका है कि कोएफिशिएंट क्या होता है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का? नाउ लेट्स सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पे मैं डायरेक्टली इसको डिफाइन नहीं करता हूं, काफी इजी है। एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा, सपोज मैंने लिखा x² - 4 x टू द पावर 3 - 7/4 x टू द पावर 4 - 9 एंड प्लस x। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है स्टूडेंट्स। अब देखो इस पॉलिनोमियल को आप चेक करो, इसमें ना कोई ऑर्डर नहीं है, कभी छोटे पावर वाला वेरिएबल है, फिर बड़े पावर वाला वेरिएबल है, फिर उससे बड़े पावर वाला वेरिएबल है, फिर छोटे पावर वाला वेरिएबल आ गया। तो वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग ये रिदम में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को आप क्या कीजिए, उसके वेरिएबल के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। मतलब बड़े पावर वाले वेरिएबल से छोटे पावर वाले वेरिएबल तक उसको अरेंज कर दीजिए, वो हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ स्टूडेंट्स अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाली एलिमेंट ये है, तो इसको ले लीजिए पहले -7/4 x टू द पावर 4, ये वाला टर्म पहले आ जाएगा। इससे छोटा पावर किसके पास है, इसके पास, तो इसके बाद ये टर्म आ जाएगा -4x³। फिर इससे जो छोटा पावर वो कौन है, x² प्लस साइन प्लस x²। फिर इससे छोटा पावर वाला कौन है, ये x टू द पावर 1 प्लस x एंड -9। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। यू विल टेल मी सर कितना इजी है? यस इट्स वेरी इजी। तो ये मतलब होता है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का। नाउ होप कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। व्हेनेवर अ पॉलिनोमियल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों पढ़ना जरूरी है बच्चों, क्यों समझना जरूरी है कि जब आप पॉलिनोमियल पर ऑपरेशन करेंगे, बहुत सारी अलग अलग ऑपरेशन करेंगे पॉलिनोमियल के ऊपर, तो क्या होगा कि पॉलिनोमियल को अगर आप ऐड कर रहे हो दो पॉलिनोमियल को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों पॉलिनोमियल रखेंगे ना, तो आपको ऐड करना इजी होगा। अगर आप दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो दोनों पॉलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहे तो लिख लीजिए, तो वहाँ इंटू करने में इजी होगा, डिवाइड करने में इजी होगा। तो हर जगह पे जब आप पॉलिनोमियल में आप वर्कआउट करें, उस पर ऑपरेशन करें, तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ओके। ना बच्चों एक और मैं बात यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने यहाँ ये पॉलिनोमियल लिखा, तो मैंने यहाँ px क्यों लिखा? तो स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल का ये नेम है, पॉलिनोमियल का नेम इक्वल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का नेम इक्वल वो पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल का नेम है। इसको कैसे पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ जैसे मैंने लिखा है पॉलिनोमियल y माइनस y प्लस y स्क्वायर माइनस 2/3 y³, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? y है। तो इसको क्या करेंगे? दिस पॉलिनोमियल दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। py का क्या मतलब होगा? दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। इसको करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y, जो कि ये है पॉलिनोमियल, ओके। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लो। हाईएस्ट पावर वाला एलिमेंट ये है -2/3 y³, उससे लेजर पावर इसके पास है y², उससे छोटा पावर इसके पास है -y। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल, ओके। सो ये जो चीजें यहाँ पे होती है वो पॉलिनोमियल की नाम होती है, नेम होती है। आप पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो? अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल x है पॉलिनोमियल में, तो px लिख सकते हो। वेरिएबल x है तो फिर fx भी लिख सकते हो आप, ठीक है। gx भी लिख सकते हो आप, qx भी लिख सकते हो आप। इसका भी मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। तो यहाँ पे कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, बस ब्रैकेट में दिखाना है जो वेरिएबल हो आपके पॉलिनोमियल में वो चीज।
नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नाउ अब बात करेंगे, अब जो मैं आपको चीज समझाने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट, अब बहुत ही मास्टर ब्लास्टर चीज है। वो बोलेगा सर क्या है, लेट्स सी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट। और क्लास 10th के पॉलिनोमियल के अंदर मैं आपको ये बात आपके दिमाग में डाल दूं, क्लास 10th के पॉलिनोमियल के अंदर ओवरऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात होती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात होती है क्लास 10th के पॉलिनोमियल के अंदर। क्लास 10th की पॉलिनोमियल की होल चैप्टर सिर्फ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करता है, उसी की मैकेनिज्म पे पूरा क्लास 10th की पॉलिनोमियल बेस्ड है। तो इसको अच्छे से समझना, दिमाग में रखना काफी जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। पहले एग्जांपल से समझाता हूँ और फिर मैथमेटिकल वे में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको डिफाइन करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को। ओके, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, ये क्या है पॉलिनोमियल x माइनस 4 और इसमें वेरिएबल कौन है x, तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज x माइनस 4, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज x माइनस 4। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों x की कितनी वैल्यू हो सकती है, x की यहाँ पर कितनी वैल्यू हो सकती है? अब बोलेगा सर x तो एक वेरिएबल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यस, x की वैल्यू इनफाइनाइटली कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 -1 -1 -2 -3, ओके, एंड √3 √2 -1/2, बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू x की हो सकती है। मैं पूछा x की कितनी वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में, क्या हो सकती है? अब नहीं सर इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक कंडीशन दूं, मैं बोलूं कि x की जगह कोई एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो आप कितना रखोगे? मैं ये आपको कहता हूं x की जगह कोई एक नंबर वैल्यू रखो, ठीक, जिससे ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जानी चाहिए, तो आप कितना रखोगे? अब बोले सर अगर 4 रख देंगे x की वैल्यू तो 4 - 4 पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। यस, x की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, तो x की उस वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, x की उस वैल्यू को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखो यहां पर मैं रख के भी दिखाता हूं, तो यहां पर x की जगह कितना रखना है? 4 4 - 4 कितना हो गया? 0। तो देखो यहां पर समझो, हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रखें तो यहां x है ना, तो यहां दिखाएंगे 4। इसका क्या मतलब हुआ? आपने पॉलिनोमियल में x की जगह पे 4 रखा है, वो यहां कह रहे हैं और यहां आपने रख दिया है। यहां पर आप बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रख रहे हैं और यहां आपने रख दिया, तो पॉलिनोमियल कितना हो गया? 0। अब देखिए सिंस जब आपने पॉलिनोमियल में x की जगह रखा 4, जब आपने पॉलिनोमियल में x की जगह रखा 4, तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। That's why x equal 4 is a zero of polynomial. Okay? यानी कि चेकआउट ऐसे करना, अगर मान लो कोई वैल्यू है, आपको क्वेश्चन देता है कि x इक्वल इतना या इस वैल्यू को आप चेक करो तो वो गिवन पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं, तो क्या करना? सिंपल पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह उसे रख देना। अगर पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर पॉलिनोमियल जीरो नहीं होती है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आगे बढ़ते बच्चों हम यहाँ से, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चेक -3 is a zero of polynomial x² + 7x + 12। मैं कहूं आपको कि चेक कीजिए -3 एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतना है या नहीं, है या नहीं, आपको चेक करना है। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा? जब इसको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखो, पॉलिनोमियल जीरो हो गई तो अब कहिएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू उसको वेरिएबल की जगह रखने से जीरो नहीं आया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो चेक कैसे करेंगे, मेरे पास गिवन है पॉलिनोमियल x² + 7x + 12, हमें कहां पे रखनी है इसको? वेरिएबल की जगह, क्योंकि जीरो कौन होती है? वेरिएबल की वह वैल्यू जीरो होती है
जिसको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने से पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सुनो, यहाँ पर आप बताएंगे कि x की जगह पॉलिनोमियल में आप -3 रख रहे हैं, इसका मतलब हुआ पॉलिनोमियल में आप x की जगह -3 रख रहे हैं और यहाँ रख देंगे x -3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू x -3 एंड प्लस 12। नाउ माइनस की स्क्वायर हो जाती है प्लस एंड 3 की स्क्वायर 9, दैट इज प्लस 9 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 is 21 एंड प्लस 12। ओके, सो 9 प्लस 12 इज 21 एंड माइनस 21 कितना आ गया 0। सो आप ये देखेंगे सिंस जब आपने पॉलिनोमियल में x की जगह -3 रखा तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। दैट्स व्हाई आप ये कहेंगे कि x इक्वल -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो नाउ बच्चों, एक ही पॉलिनोमियल के अंदर आपको एक वैल्यू चेक करनी हो या एक से ज्यादा वैल्यू चेक करनी हो, आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको देता कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, चेक -3 एंड -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 12। आपको ये चेक करनी हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं, इस पॉलिनोमियल की। तो आप देखो -3 को हमने चेक कर लिया, तो इसी तरीके से यहाँ पर -3 को चेक कर लेंगे और उसके बाद अगेन करके -4 को चेक कर लेंगे। अगेन p x की वैल्यू -4, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग -4 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 एंड प्लस 12। माइनस स्क्वायर इज प्लस, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस माइनस 7 4 28 एंड प्लस 12। So this is become 28 minus 28, that is become 0। तो जब आपने पॉलिनोमियल में x की जगह -4 रखा तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। आप इसलिए कहेंगे कि x इक्वल -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, चेक करना भी मैंने बता दिया, जीरो का मतलब भी मैंने समझा दिया, चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, आप किसी को समझाओगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में तो आप समझाते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में आप रखो तो पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो पॉलिनोमियल की उस वेरिएबल की उस वैल्यू को जीरो कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और एक से ज्यादा वैल्यू हो, जैसे देखो इस पॉलिनोमियल को दो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है जीरो में, देखो इस पॉलिनोमियल को देखो यहाँ मैंने दिखाया -3 इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, और x की वैल्यू -4 देने पर भी इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। तो इसके पास तो दो जीरो है, इसलिए एक से ज्यादा जीरो को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे हम लोग। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब एक्सप्लेन करूंगा तो इससे क्या होगा कि आपको बुक की लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगी। अब टीचर ही से ना समझेंगे बुक की लैंग्वेज। अगर आप हर चीज टीचर से समझना चाहे तो आप ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। सबसे ज्यादा एजुकेशन आप तब ले पाएंगे जब आप किताब पढ़ेंगे, किताब से ज्यादा बेस्ट कोई चीज है ही नहीं है। तो इसलिए बुक की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है, इसलिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को मैं बुक की लैंग्वेज में समझाऊंगा। कैसे, देखो, लेट अ पॉलिनोमियल px इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक कोई पॉलिनोमियल ले लिया। ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल वेयर a b and c are integers and a is not equal 0। मान लो कि मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया px, ये वाला, तो ये और ये क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स यानी ये कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हो सकती है, और हमने कंडीशन डाल दिया कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। मान लो इस पर्टिकुलर केस में हमने कह दिया कि a की वैल्यू 0 नहीं लेना है, बाकी 0 के अलावा कोई भी इंटीजर्स आप ले सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स माइनस नेगेटिव इंटीजर। और ये जो कि आपको पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ये भी कोई इंटीजर हो सकती है, और x वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल इफ पॉलिनोमियल के अंदर देखो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ इफ p a इक्वल 0 सो x इक्वल a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बुक की लैंग्वेज में बात हो रही है, क्या हो रही है, देखो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर पॉलिनोमियल ये है तो pa इक्वल 0, इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर पॉलिनोमियल में
x की जगह पर कोई नंबर a यूज करो और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए 0, या a न लिखकर अल्फा लिख लो, ठीक है, क्योंकि a यहाँ मैं बता रहा हूँ, a जो है यहाँ पर मैं x स्क्वायर की कोएफिशिएंट को कह रहा हूँ। तो अगर पॉलिनोमियल में x की जगह आपने कुछ वैल्यू अल्फा यूज किया और पॉलिनोमियल आपको आ गई 0, तब कहेंगे कि जो x की वैल्यू अल्फा आपने लिया है वो अल्फा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहला जाएगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह आप 0 ले रहे हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, तब कहते हैं कि x की वो वैल्यू जो अल्फा है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ये बात हुई है। ओके, सो डिफाइन भी मैंने कर दिया, कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी पॉलिनोमियल को सपोज करना है, कुछ भी पॉलिनोमियल सपोज कर सकते हैं। ax + b, जहां x वेरिएबल है तो a b को आप इंटीजर कह दीजिए। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं स्टूडेंट्स कि किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज हो सकती हैं, यानी किसी पॉलिनोमियल में x के या फिर वेरिएबल की कितनी वैल्यू लेने पर पॉलिनोमियल 0 होगी। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोज होंगी। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोज होंगी। जैसे x² - 4x + 4, इसमें देखो डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरो निकलेंगे। ओके, अगर मैं आपसे पूछ दूं x - x³ - 3x² - 9, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3, इसके 3 जीरोज निकलेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी जीरोज निकलती है, उसके वेरिएबल की उतनी वैल्यू निकलती है जो पॉलिनोमियल को जीरोज करती है, जीरो करती है। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पर दिया जाता है, एक टर्म्स के बेसिस पर दिया जाता है एंड एक डिग्री के बेसिस पर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पर दिया जाता है, एक टर्म्स के बेसिस पर दिया जाता है एंड एक डिग्री के बेसिस पर दिया जाता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप, फिर मैं आपको बताऊंगा डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप। अगर आप 9th में हैं तो आप टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप एंड डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप को आप अंडरस्टैंड करके रखें, बस अच्छे से दिमाग में उसकी मीनिंग को सेट करके रखें। हाँ, टर्म्स के बेसिस पर कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती है, डिग्री के बेसिस पर कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको डिग्री के बेसिस पर जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है वो अच्छे से दिमाग में रखना होगा। ओके, सो पहले मैं बताता हूं आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप। फर्स्ट आता है बच्चों मोनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, क्या होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल? मैं लिखता हूं द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल इन विच द पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, द पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, एक टर्म की पॉलिनोमियल मोनोमियल पॉलिनोमियल कहलाती है। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, लाइक -4x एक पॉलिनोमियल है, टर्म कितना है 1, x एक ही टर्म है, पॉलिनोमियल एक ही टर्म है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, टर्म कितना है 1, मोनोमियल पॉलिनोमियल। और मैं लिखूं -√3/4 x टू द पावर 100, कितनी टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल हो जाते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूं -10 तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया क्यों ये एक पॉलिनोमियल है, और कितनी टर्म है, एक ही टर्म है। तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल जो भी होते हैं उसको कहते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल। तो ये होता है द पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स, द पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल पॉलिनोमियल। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x - 10 कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स है, तो ये हुआ बाइनोमियल पॉलिनोमियल। -3x² - 9 कितनी टर्म है, टू टर्म्स है, इसलिए हुआ बाइनोमियल पॉलिनोमियल। -12 x टू द पावर 100 - 100, ठीक है, ये -100 पावर में नहीं लीजिए,
तो बच्चों ये कौन सी पॉलिनोमियल हुई? बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को कहते हैं हम लोग बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, जब आप टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल का टाइप देख रहे हैं तो वेरिएबल की यानी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी भी हो मतलब नहीं, जैसे देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल का टाइप देख नहीं रहे, हम टर्म्स के बेसिस पर देख रहे हैं। तो अगर मोनोमियल पॉलिनोमियल आपको चेक करना है कि नहीं, तो आपको डिग्री से मतलब नहीं होना चाहिए, टर्म एक होना चाहिए। तो एक टर्म है व्हाटएवर डिग्री जितनी हो मोनोमियल, टर्म एक है व्हाटएवर डिग्री जितनी हो मोनोमियल, टर्म एक है डिग्री 100 है फिर भी मोनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, सो नो बाइनोमियल में आपको डिग्री नहीं देखनी, टर्म्स 2 होनी चाहिए, डिग्री व्हाटएवर जो हो। यहाँ टर्म्स 2 है, डिग्री 100 है, क्या दिक्कत है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अब आएगा आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। So, cubic polynomial, the polynomial of 3 terms. The polynomial of 3 terms is called as cubic polynomial. ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें क्या होता है? 3 टर्म्स होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई मीन सॉरी स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 2 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, व्हाटएवर इसकी डिग्री जितनी भी हो मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, नाउ -3x⁵ प्लस -4/3x² टर्म्स कितनी है? 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। डिग्री व्हाटएवर जितना हो मतलब नहीं, टर्म्स के बेसिस पर अगर आप देखना चाहते हैं कि ट्राइनोमियल है कि नहीं तो उसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए। नाउ वन मोर टाइप है क्वाड्रियोनोमियल पॉलिनोमियल। क्वाड्रियोनोमियल पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रियोनोमियल पॉलिनोमियल, क्वाड का मतलब ही होता है बच्चों 4, ठीक है 4, तो 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रियोनोमियल पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स is called as quadrinomial polynomial. ओके, 3 टर्म्स होनी चाहिए, सॉरी 4 टर्म्स। द पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स इज कॉल्ड एज क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल। तो 4 टर्म्स होनी चाहिए तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस x³। So how many terms are there? You will tell yourself 4 terms are there. So this is a quadrinomial polynomial. So 4 terms होगी तो quadrinomial polynomial होगी। हाँ whatever degree जितनी हो doesn't matter. So terms के basis पर students 1 term वाले polynomial को कहते हैं monomial polynomial, 2 terms वाले को कहते हैं binomial polynomial, 3 terms वाले को कहते हैं हम लोग trinomial polynomial। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तो आप इसको माइंडेड नहीं करेंगे। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रियोनोमियल पॉलिनोमियल। 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल होते हैं क्वाड्रियोनोमियल पॉलिनोमियल। ओके, और 4 टर्म्स से ज़्यादा होंगे तो कौन सी पॉलिनोमियल कहेंगे? सो स्टूडेंट्स उसको एज एन पॉलिनोमियल ही कहें तो बेटर होगा। 4 टर्म्स तक स्पेशल नेम यूज करेंगे पॉलिनोमियल का टर्म्स के बेसिस पर, 4 से ज़्यादा टर्म्स के लिए कोई स्पेशल नेम यूज नहीं करेंगे। नाउ अब बच्चों हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। ओके, सो लेट मी रीड दिस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of डिग्री। ओके, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप देखेंगे हम लोग बच्चों। फर्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called constant polynomial।
एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0। अब लेकिन सर 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था शुरू में कि जितने भी नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर्स, सबके साथ वेरिएबल तो होती नहीं है, तो वेरिएबल को हम 0 पावर में लेकर आते हैं ताकि वैल्यू पर असर भी नहीं पड़े, तो उसके बाद वो पॉलिनोमियल कहलाती है। तो जितनी भी कांस्टेंट नंबर्स होती है उन सबको हम लोग रखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर, जो कि उनकी डिग्री होती है 0। नाउ फॉर एन एग्जांपल, मैंने लिखा -10, दिस इज अ पॉलिनोमियल स्टूडेंट, बिकॉज व्हाई -10 can be expressed as -10 into x to the power 0 having the same meaning of both value, and this will become a polynomial and the highest power is 0, so its degree is 0, so this is a constant polynomial. So constant polynomial जिसकी डिग्री 0 होती है। 1/2, this is also a polynomial, this can be written as half y to the power 0, half y to the power 0। तो ये इससे फिर यही मीन होगा। अब क्या है कि इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना आया, 0, तो 0 डिग्री है, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरह से जितने भी नंबर से स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उनकी डिग्री 0 होती है। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल -x लिखा मैंने, ये इसकी डिग्री देखो। अब जब हम देख रहे हैं डिग्री की बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप, तो हमको डिग्री से मतलब होगा ना बच्चों। देखो ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसको हमने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल कहा। -4x, जहाँ भी डिग्री कितनी है, 1, लीनियर पॉलिनोमियल। -√3/4y, तो इस पे भी डिग्री कितनी है, 1, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ओके, -x -4, डिग्री कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री देखो 1, तो ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। तो वह पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हो 1 उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² -x², देखो डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। -√3/4 x², देखो डिग्री 2 है। -12 x², डिग्री 2 है। -√3/4 y² -y + 9, देखो ये पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल y है, एक ही वेरिएबल। तो देखो यहाँ डिग्री पावर 2 है, वेरिएबल के हाईएस्ट, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है, 2, और डिग्री हुई 2, इसलिए ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। -3y² -9y, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं 2 टाइप्स और हैं, उस पर बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो मैं यहां लिखता हूं द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। The polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. For example 3x³, तो यहाँ पर देखो डिग्री कितनी है, 3, तो ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। -12x³ क्यूबिक पॉलिनोमियल। -x² -4x³ -9x + 4, इस पूरी पॉलिनोमियल की देखो डिग्री कितनी है, डिग्री है 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ -27, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री देखो कितनी है, 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हो 3 उसे हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स 4। फॉर एग्जांपल -4 x टू द पावर 4 डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 x टू द पावर 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 है, x स्क्वायर -4 x क्यूब -9 x स्क्वायर -4 x टू द पावर 4 प्लस 20। अगर ये एक बड़ी सी पॉलिनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 4, तो इसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x टू द पावर 4 माइनस 128। अब इसको देखो, इसकी डिग्री कितनी है 4 है, तो हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, नाउ आज के इस लेक्चर क्लास में बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और हमने आपको क्या क्या बताया है, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, उसके बाद मैंने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल का होता है, बहुत डिटेल बात बताया पॉलिनोमियल का। फिर मैंने आपको बताया कि कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, एंड देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ और थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ स्टूडेंट्स, उस पर फोकस करता हूँ। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर आप क्लास 9 में तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, किताब के अंदर होंगे, बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होगा फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है, तो वहां पे एक जनरल, जैसे देखो एक क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x टू द पावर 4 माइनस 9, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, दैट इज डिग्री 4, डिग्री हो गई 4। लेकिन क्वेश्चन ऐसे रहे कि x टू पावर -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9x टू पावर 5, तो इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे। तो बच्चे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहे, उसकी डिग्री पता करना हो तो फिर फर्दर उसको सॉल्व कर दो, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो। देखो x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल में तो उसकी बेस उतनी ही रहती है, पावर ऐड हो जाती है। तो -2 प्लस 3 कितना होगा 1, तो यहाँ x पे पावर 1 आया। एंड देन इस चीज को करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ 1 कोएफिशिएंट है, 9 × 9, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल में से रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा, -2 + 5 = 3। नाउ आप डिग्री बता सकते हैं, डिग्री इज 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे सॉल्व करने के बाद आप उसका डिग्री बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर क्लास के बाद हम लोग अब नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर क्लास देखेंगे, जहां से मैं 9th के लिए पॉलिनोमियल का अलग से वीडियो बनाना शुरू करूंगा और 10th के लिए अलग से। तो बच्चों अगर आप 10th में हैं तो आप ये समझिए कि आपको 10th में क्या पढ़नी है। 10th में बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़नी है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कैसे कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस में कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन, बहुत सारी चीजें वहाँ डिग्री के बेसिस पे जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनको पूरा डिटेल पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को पूरा डिटेल पढ़ना है, एंड मच मोर उनके जीरोस से रिलेटेड बातें पढ़नी है। तो नेक्स्ट लेक्चर क्लास में जरूर मिलेंगे। सो प्रैक्टिस वेल, ओके, होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर। So bye bye, we'll see you in the next video.